भक्तों सादर प्रणाम। मंगलाचरण। हे परमात्मा, सुख सागर ग्रंथ का यह प्रथम अध्याय उस दिव्य भाव भूमि का उद्घाटन करता है जहाँ जीवन का सार केवल भक्ति और शरणागति में निहित है। जैसे भागवत महापुराण का प्रारंभ भगवान की महिमा से होता है, वैसे ही यहाँ भी प्रथम लेख में ईश्वर के चरणों में प्रणाम और मंगलाचरण प्रस्तुत है। सुख का सागर वही है जहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान कर परमात्मा में लीन हो जाती है। संसार की नश्वरता और मोह के बंधन जब शिथिल होते हैं तब जीव को सच्चा सुख प्राप्त होता है। यह सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं, अपितु हृदय की निर्मलता और ईश्वर की कृपा में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती है, वैसे ही भगवान का स्मरण मन के संशयों और दुखों को नष्ट करता है। भक्त का जीवन तभी सार्थक है जब वह अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करे। हे प्रभु, आप ही सुख के सागर हैं, आप ही जीवन का आधार है। आपकी शरण में आने वाला जीव कभी दुख का अनुभव नहीं करता। जीवन की यात्रा का प्रारंभ ईश्वर की वंदना से ही होना चाहिए। प्रथम अध्याय सुख सागर महापुराण में ईश्वर की भक्ति के स्वरूप का दर्शन होता है। भक्ति ही वह पवित्र मार्ग है जो जीव को परमात्मा तक पहुंचाता है। जैसे नदी अपने प्रवाह से समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही भक्त का हृदय ईश्वर में विलीन हो जाता है। भक्ति का स्वरूप केवल बाहरी आचरण में नहीं, अपितु अंतःकरण की निर्मलता में है। जब मन में अहंकार, द्वेष और मोह का अंधकार नष्ट होता है तब भक्ति का प्रकाश प्रकट होता है। भागवत महापुराण कहती है कि भक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है: श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब जीव भगवान की कथा सुनता है, उसके नाम का कीर्तन करता है और निरंतर स्मरण में लीन रहता है, तब उसका जीवन सुख सागर में प्रवेश करता है। हे प्रभु, आपकी भक्ति ही जीवन का परम धन्य है। जो भक्त आपके चरणों में समर्पित होता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर अमृत सुख का अनुभव करता है, हमें भक्ति के स्वरूप का दर्शन कराता है। जीवन का सच्चा आधार ईश्वर का स्मरण है। जब मनुष्य अपने प्रत्येक श्वास में प्रभु का नाम जपता है तब उसका जीवन पवित्र हो उठता है। संसार के सुख क्षण भंगुर है, परंतु ईश्वर का स्मरण शाश्वत सुख प्रदान करता है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रभु का नाम मन के संशयों और दुखों को नष्ट करता है। भागवत महापुराण में कहा गया है कि स्मरण से ही जीव का चित्त निर्मल होता है और वह परमात्मा के समीप पहुंचता है। स्मरण केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से किया गया आह्वान है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही जीव जीवन के बंधनों से मुक्त होकर सुख सागर में प्रवेश करता है। यह अध्याय हमें स्मरण की महिमा का बोध कराता है। धन्यवाद। प्रणाम भक्तजनों।